हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरपीसी सेकंड ग्रेड जीके में राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक राजस्थान की पशु संपदा। राजस्थान की जो 19वीं पशु गणना थी वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक भंवर लाल जी के नेतृत्व में संपन्न हुई थी, जिसके आंकड़े कब आए थे 2 साल बाद 17 जून 2014 को जारी किए गए थे। और 20वीं पशु गणना जो है वो 16 जुलाई 2017 से प्रारंभ की गई है, जिसके आंकड़े भी 1-1.5 साल बाद आएंगे। तो ये राजस्थान की पशु संपदा के जो आंकड़े होंगे वो 19वीं पशु गणना के आधार पर ही होंगे, 2012 के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि वन्य जीव गणना कब की जाती है, किस दिन की जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा पर वन्य जीव गणना की जाती है। याद रखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा पर वन्य जीव गणना की जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की पशु संपदा में इसका सामान्य परिचय, 2012 की पशु गणना और 2007 की पशु गणना के बीच अंतर। फिर इसके बाद आएंगे 19वीं पशु गणना 2012। फिर इसके बाद आएंगे प्रमुख पशु कौन कौन से हैं, बकरी, प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं बकरियों के। फिर आएंगी बकरियों की नस्लें, शॉर्ट ट्रिक के साथ कौन सी नस्लें हैं बकरियों की। फिर इसके बाद आएगी भेड़ व उनकी नस्लें। फिर इसके बाद आएगी भेड़ के बाद भेड़ के प्रमुख केंद्र कौन कौन से, अनुसंधान केंद्र। फिर आएगी भेड़ की प्रमुख नस्लें शॉर्ट ट्रिक के साथ। फिर इसके बाद आएगी गाय वंश व नस्लें, गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद आएगी भैंस वंश व नस्लें। फिर इसके बाद आएगी ऊंट वंश व नस्लें और ऊंट से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां, गिरबाण क्या होता है, तोरण क्या होता है, सिंगाड़ा क्या होता है। फिर इसके बाद अश्व व घोड़े आएंगे। फिर इसके बाद आएंगे घोड़े से संबंधित शब्दावलियां। फिर आएंगे गधे व खच्चर, सुअर, मुर्गियां, मछलियां। फिर इसके बाद आएगा पशुओं से संबंधित अन्य तथ्य कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा पशु आहार संयंत्र कहाँ पर है, कुल कितने हैं। फिर इसके बाद इससे संबंधित थोड़े फैक्ट आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की पशु संपदा। तो वन्य जीव गणना जो है वो बुद्ध पूर्णिमा पर की जाती है और पशु गणना हर 5वें वर्ष में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा कराई जाती है। पशु गणना जो होती है राज्य में वो राजस्थान में होती है। जो पशु गणना हर 5वें वर्ष में होती है, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा कराई जाती है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना 16 जुलाई 2017 से प्रारंभ की गई है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना जो हुई थी वो 16 जुलाई 2017 से प्रारंभ की गई है और उसके आंकड़े 1-1.5 साल बाद आएंगे। इसलिए अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2012 की पशु गणना के आधार पर पूछे जाएंगे, 19वीं पशु गणना के आधार पर। स्वतंत्र राजस्थान में पहली बार पशु गणना कब की गई थी? तो स्वतंत्र राजस्थान में 1951 में पहली बार पशु गणना की गई थी। 1951 में स्वतंत्र राजस्थान में पहली बार पशु गणना की गई थी और उस समय राजस्थान में कितने पशु थे? 255.16 लाख पशु थे। स्वतंत्र राजस्थान में 1951 में पहली बार पशु गणना की गई थी, उस समय राजस्थान में 255.16 लाख पशु थे। फिर आता है 1997 से 2003 की अवधि में भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल पड़ने के कारण राजस्थान की कुल पशु संपदा जो कि 1997 में कितनी थी, 5.47 करोड़ थी, वो कम होकर 2003 में क्या रह गई, 4.91 करोड़ रह गई। अकाल में बहुत से मवेशी मारे गए। जो 1997 में जो जनगणना थी, इनकी जनसंख्या थी पशु पक्षियों की 5.47 करोड़ थी, वो कम होकर कितनी रह गई 2003 में, 4.91 करोड़ हो गई थी। और इस समय में इनमें कितनी कमी हुई थी? 1997 से 2003 की अवधि में पशुओं की संख्या में 55.19 लाख अर्थात 10.1% की कमी हुई थी। तो आप ये याद रखिएगा आंकड़े, 1997 से 2003 की अवधि में पशुओं की संख्या में 55.19 लाख अर्थात 10.1% की कमी हुई थी। और इससे संबंधित जो करंट फैक्ट आते हैं पशु से रिलेटेड, वो अपन अलग करंट अफेयर वाले यूनिट में पढ़ेंगे, जो इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसका कोर्स भी खत्म होने वाला है। पशु संपदा के बाद राजस्थान के दुर्ग बचे हैं और भाषा और बोलियां बची हैं। उसके बाद अपन करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, पशु संपदा, उद्योगों के संबंधित और कृषि से संबंधित जो सेकंड ग्रेड में है अपने करंट अफेयर, उससे संबंधित अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो 1997 से 2003 की अवधि में सर्वाधिक कमी कौन सी पशुओं में हुई थी? तो 1997 से 2003 की अवधि में सर्वाधिक कमी भेड़ों की संख्या में हुई थी, जो कि कितने प्रतिशत थी? 31.06% थी। पशुओं की संख्या में तो 55.19 लाख की कमी हुई, जो कि 10.1% थी 1997 से 2003 की अवधि में पड़े अकाल के कारण। और सर्वाधिक कमी जो हुई थी वो भेड़ों की संख्या में हुई थी, जो कितने प्रतिशत थी? 31.06% थी। राजस्थान की 18वीं पशु गणना कब की गई थी? 15 अक्टूबर 2007 को की गई थी। राजस्थान की 18वीं पशु गणना 15 अक्टूबर 2007 को की गई थी
और राजस्थान की 18वीं पशु गणना जो है वो पहली बार नस्ल के आधार पर आयोजित की गई थी। अपन जो अभी वर्तमान में पढ़ते हैं भैंस नस्ल, गाय नस्ल, तो 18वीं पशु गणना जो थी वो पहली बार नस्ल के आधार पर आयोजित की गई थी। फिर इसके बाद 18वीं के बाद 19वीं पशु गणना आई थी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक भंवर लाल जी के नेतृत्व में संपन्न हुई। 19वीं पशु गणना 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक, याद रखिएगा कब हुई थी, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक भंवर लाल जी के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसके आंकड़े कब जारी किए गए, 17 जून 2014 को जारी किए गए थे। 2007 के बारे में अपन पढ़ते हैं 18वीं पशु गणना के बारे में, फिर इसके आधार पर अंतर आएगा आगे कि 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना था, 566.63 लाख था। 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 566.63 लाख था। और 2007 में 2003 की तुलना में राजस्थान की पशु संपदा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 75.27 लाख अर्थात 15.32% की वृद्धि हुई, तथा मुर्गियों की संख्या में कमी हुई थी 19.35%। 2007 में 2003 की तुलना में राजस्थान की पशु संपदा में तो 15.32% की वृद्धि हुई अर्थात 75.27 लाख की वृद्धि हुई, लेकिन मुर्गियों की संख्या में कमी हुई थी 19.35%। फिर इसके बाद आता है 2007 में सर्वाधिक वृद्धि किस वंश में हुई थी, तो बकरी वंश में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। 2007 में 27.93% वृद्धि हुई बकरी वंश में, और सर्वाधिक कमी जो हुई थी वो सूअरों में हुई थी 38.30%। सर्वाधिक कमी किसमें हुई थी, सूअरों में हुई थी 38.30%। फिर इसके बाद आता है 2007 में राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन सी थी, तो 2007 में राजस्थान में सर्वाधिक पशु बकरियां थी 37.95%। और 2007 में पशु घनत्व 166 था, और वर्तमान में कितना है, 2012 की पशु गणना के अनुसार 169 है। 2007 में राजस्थान का पशु घनत्व 166 था और वर्तमान में है 169। और 2007 में राजस्थान में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 826 थी, जो कि 2012 की पशु गणना के अनुसार कितनी है, 842 है। याद रखिएगा 2007 में राजस्थान में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 826 थी, जो कि 2012 में वर्तमान में 19वीं पशु गणना के आधार पर कितनी है, 842। अब आते हैं अपन 19वीं पशु गणना 2012 के आंकड़ों पर। 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कितना पशुधन है, 577.32 लाख, जबकि 18वीं पशु गणना 2007 के अनुसार कितना था, 566.63 लाख था, लेकिन 2012 के अनुसार कितना है, 577.32 लाख। और भारत के कुल पशुधन का कितने प्रतिशत राजस्थान में है पशुधन, भारत के कुल पशुधन का 11.27% पशुधन किसमें है, राजस्थान में है। राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, 2012 की जन पशु गणना के अनुसार, 19वीं पशु गणना के अनुसार 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि 2007 में कितना था, 166। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से जिले में है, बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु बाड़मेर, जबकि न्यूनतम पशु कौन से जिले में है, धौलपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, दौसा और राजसमंद। 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं दौसा और राजसमंद में, जबकि न्यूनतम पशु घनत्व कहां पर है, जैसलमेर में 83 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा सर्वाधिक पशु घनत्व है दौसा और राजसमंद में 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर में 83 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में राजस्थान में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है, 842 है। 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या है 842, जबकि 2007 के अकॉर्डिंग कितनी थी, 826 थी। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 11.27% है। याद रखिएगा राजस्थान में देश के कुल पशुधन का 11.27% है, और राजस्थान में देश का 6.98% तो है गोवंश। राजस्थान में भारत का 6.98% तो है गोवंश, 11.94% है भैंसवंश, 16.03% है बकरी वंश, 13.95% है भेड़ वंश, तथा 81.73% ऊंट वंश पाया जाता है। और ऊंट को भी ये अपना राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ऊंट की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है, और कुल पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। याद रखिएगा कुल पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। मुर्गियों की दृष्टि से राजस्थान 18वें स्थान पर है, जबकि पहले पर कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है
अंडों की कटोरी वाला राज्य तो कहलाता है आंध्र प्रदेश, जबकि अंडो राजस्थान में अंडों की कटोरी वाला जिला कौन सा कहलाता है? टोकरी वाला जिला अजमेर। याद रखिएगा, अंडों की कटोरी वाला राज्य, टोकरी वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जबकि अंडों की टोकरी वाला जिला राजस्थान का अजमेर। तो मुर्गियों की दृष्टि से राजस्थान 18वें स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। बकरी, गधा और ऊंट में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। बकरी, गधा और ऊंट में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान का देश में गोवंश की दृष्टि से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के बाद कौन सा स्थान है? 5वां। राजस्थान का भारत में गोवंश की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, पश्चिमी बंगाल तीसरे पे, महाराष्ट्र चौथे पे और 5वें स्थान पर कौन सा है? राजस्थान। अब आते हैं अपने प्रमुख पशु कौन कौन से हैं। पहला पशु आता है अपने बकरी। बकरी को किस उपनाम से जाना जाता है? गरीब की गाय भी कहते हैं बकरी को, रेगिस्तान का फ्रीज भी कहते हैं। गरीब लोग जो होते हैं बकरी से ही दूध प्राप्त करते हैं, तो गरीब की गाय, रेगिस्तान का फ्रीज, चलता फिरता फ्रीज, ये उपनाम है इसके बकरी के। और बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? चेवणी कहते हैं। बकरी के मांस को चेवणी कहा जाता है। और बकरी वंश जो है राजस्थान के कुल पशुधन का 37.53% है। याद रखिएगा, बकरी वंश राजस्थान के कुल पशुधन का 37.53% है। सर्वाधिक बकरियां जो पाई जाती हैं वो कौन से जिलों में? सर्वाधिक बकरियां अवरोही क्रम सबसे ज्यादा बाड़मेर में, फिर इसके बाद जोधपुर में, फिर इसके बाद जैसलमेर में, फिर इसके बाद नागौर में। तो सर्वाधिक बकरियों वाले जिले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागौर। और न्यूनतम बकरियां कहां पाई जाती हैं? धौलपुर में। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर। और न्यूनतम बकरियां हैं धौलपुर में। फिर इसके बाद आता है अपने प्रमुख केंद्र कौन कौन से इनके। पहला आता है बकरी और चारा अनुसंधान केंद्र रामसर गांव अजमेर में। बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र रामसर गांव अजमेर में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1982 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुई थी बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र की रामसर गांव अजमेर में 1982 में। और यहां पर एल्पाइन और टोगनबर्ग नस्ल के बकरे और सिरोही नस्ल की बकरी पर अनुसंधान किए गए। बकरी व चारा अनुसंधान केंद्र रामसर गांव अजमेर में एल्पाइन और टोगनबर्ग नस्ल के बकरे पाए जाते हैं और सिरोही नस्ल की बकरी पाई जाती है, जहां पर इन पर अनुसंधान किए गए थे। दूसरा आता है पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविकानगर टोंक में। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है अविकानगर टोंक में। और ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का उपकेंद्र है। याद रखिएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का उपकेंद्र है अविकानगर टोंक, जो कि पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के नाम से स्थापित है। अब आती हैं अपने बकरियों की नस्लें कौन कौन सी हैं। बकरियों की नस्लें में आप शॉर्ट ट्रिक याद रखना, पब, जज, शीशेलो। पब, जज, शीशेलो। पैसे तो हो गया परबतसरी, वैसे हो गया बर्बरी, जैसे हो गया जखराना, जैसे हो गया जमुनापारी, शीशे हो गई सिरोही, से हो गई शेखावटी और लो से हो गई लोही या मारवाड़ी। तो याद रखिएगा, पब, जज, शीशेलो किसकी शॉर्ट ट्रिक है? बकरियों की। पैसे परबतसरी, वैसे बर्बरी, जैसे जमुनापारी, जैसे जखराना, शीशे सिरोही, से शेखावटी और लो से लोही। अब आती है सबसे पहले परबतसरी। ये किसका मिश्रण है? ये बीठल हरियाणा नस्ल और सिरोही नस्ल का मिश्रण है। परबतसरी जो बकरी की नस्ल है, ये किसका मिश्रण है? बीठल हरियाणा नस्ल और सिरोही नस्ल का मिश्रण है। और ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है? नाम से स्पष्ट है, परबतसर, नागौर सबसे पहले आएगा। फिर इसके बाद अजमेर, जयपुर और टोंक में पाई जाती हैं। परबतसर, नागौर, अजमेर, जयपुर, टोंक में पाई जाती हैं। और ये अच्छा दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है परबतसरी। तो ये बीठल हरियाणा और सिरोही नस्ल का मिश्रण है परबतसरी नस्ल की बकरी। फिर इसके बाद आती है बर्बरी। बर्बरी जो नस्ल है बकरी की, ये राजस्थान की सबसे सुंदर नस्ल की बकरी है। राजस्थान की सबसे सुंदर नस्ल की बकरी है बर्बरी। और ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भागों में, जैसे अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, करौली में पाई जाती हैं। सवाई माधोपुर और धौलपुर में सर्वाधिक पाई जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग में जैसे अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में। फिर इसके बाद आती है जखराना नस्ल की बकरी। इसका उपनाम क्या है? अलवरी। जखराना नस्ल का उपनाम है अलवरी, क्योंकि इसका मूल स्थान कहां पर है? जखराना गांव, बहरोड, अलवर में, इसलिए इसे अलवरी बकरी भी कहते हैं। और ये राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरियों की नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरियों की नस्ल है जखराना। और इसके मुंह और कान पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। याद रखना, अलवरी इसका उपनाम है जखराना का, मूल स्थान है इसका जखराना गांव, बहरोड, अलवर। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरियों की नस्ल है जखराना। और इसके मुंह और कान पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आती है जमुनापारी।
जमुनापारी जो नस्ल है बकरी की, इससे सर्वश्रेष्ठ मांस का उत्पादन होता है। जमुनापारी बकरी की नस्ल से सर्वश्रेष्ठ मांस का उत्पादन होता है और सर्वाधिक कहां पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में सर्वाधिक पाई जाती है ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। फिर इसके बाद आती है सिरोही नस्ल की बकरी, ये कहां पाई जाती है? सिरोही में। फिर इसके बाद आती है शेखावटी। शेखावटी नस्ल की जो बकरी है, इस शेखावटी नस्ल को काजरी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? काजरी संस्थान की 1959 में। शेखावटी नस्ल की बकरी को काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। और शेखावटी नस्ल की जो बकरी है, इसके सींग नहीं होते हैं, याद रखिएगा। शेखावटी नस्ल की बकरी के सींग नहीं होते हैं और ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है? नाम से स्पष्ट है, शेखावटी नस्ल की बकरी सीकर और झुंझुनू में। फिर आती है लोही। लोही नस्ल की बकरी का उपनाम क्या है? मारवाड़ी। और मारवाड़ी जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन बकरी है। सर्वाधिक मांस का उत्पादन लोही नस्ल से होता है, जबकि सर्वश्रेष्ठ मांस का उत्पादन किससे होता है? जमुनापारी से। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ मांस का उत्पादन जमुनापारी नस्ल की बकरी से और सर्वाधिक मांस का उत्पादन लोही नस्ल की बकरी से। और ये कहां पर पाई जाती है? पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती प्रदेशों में, जैसे उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर में लोही नस्ल की बकरी पाई जाती है। जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर में। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान से लगने वाले सीमावर्ती प्रदेश में बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है? लोही या फिर मारवाड़ी। नागौर जिले का जो वरुण गांव है वो भी बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर जिले का वरुण गांव भी बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जसोल गांव बाड़मेर जो है, यहाँ पर बकरियों के बालों से दरिया बनाई जाती है। याद रखिएगा, जसोल गांव बाड़मेर में बकरियों के बालों से दरिया बनाई जाती हैं। बलेखण गांव जो फतेहपुर सीकर में स्थित है, यहाँ पर बकरी उत्पादन का सबसे बड़ा फार्म बना हुआ है। बलेखण गांव फतेहपुर सीकर में बकरी उत्पादन का सबसे बड़ा फार्म बना हुआ है। और बीतल भी बकरी की नस्लें, याद रखिएगा, बीतल किसकी नस्ल है? तो बकरी की नस्ल है बीतल। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हुई नस्लों की? बकरी की नस्लों की पब, जज, सीसे, लो। पैसे हो गया परबतसरी, बैसे हो गया बरबरी, जैसे हो गया जखराना जो कि सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है। फिर जैसे हो गया जमुनापारी, सी से हो गया सिरोही, से हो गया शेखावटी और लो से हो गया लोही। और बीतल भी बकरी की नस्ल है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, पब, जज, सी से, लो। फिर आती है भेड़ नस्ल। भेड़ें सर्वाधिक कहां पर पाई जाती हैं? बाड़मेर, जैसलमेर और पाली में। भेड़ सर्वाधिक है बाड़मेर, जैसलमेर और पाली में। न्यूनतम कहां पर है? बांसवाड़ा में। भेड़ सर्वाधिक है बाड़मेर, जैसलमेर और पाली में। न्यूनतम कहां पर है? बांसवाड़ा में। और भेड़ संपदा में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा है। पहला है आंध्र प्रदेश का, दूसरा है कर्नाटक का। तो भेड़ संपदा में राजस्थान का तीसरा स्थान है। भेड़ वंश राजस्थान के कुल पशुधन का 15.73% है। भेड़ वंश राजस्थान के कुल पशुधन का 15.73% है। याद रखिएगा, राजस्थान के कुल पशुधन का 15.73% है भेड़ वंश। और भेड़ की ऊन को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ की ऊन को अंगोरा के नाम से भी जाना जाता है। भेड़ की ऊन को अंगोरा के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। पहला आता है भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर, टोंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1986 में अविकानगर, टोंक में हुई थी। फिर आता है दूसरा भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, यह भी अविकानगर, टोंक में है। भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र 1986 अविकानगर, टोंक। और भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र भी अविकानगर, टोंक में है। फिर एक आता है भेड़ अनुसंधान केंद्र, ये सुजानगढ़, चूरू में भी स्थित है भेड़ अनुसंधान केंद्र। अब इसके बाद देखिए, देश में 2015-16 में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन से राज्यों में हुआ था? तो देश में 2015-16 में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन में था पहले स्थान पर राजस्थान, फिर था कर्नाटक और फिर था जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, 2015-16 में भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन वाले राज्य कौन से थे? राजस्थान, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। राजस्थान में 2015-16 में ऊन उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, यह भी याद रखिएगा। राजस्थान में 2015-16 में ऊन उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, -7.25%। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से रंग की ऊन का उत्पादन होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पीले रंग की ऊन का उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक पीले रंग की ऊन का उत्पादन होता है। और सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में कौन से जिलों में होता है? जोधपुर, बीकानेर और नागौर। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जोधपुर, बीकानेर और नागौर में होता है राजस्थान में। और न्यूनतम ऊन का उत्पादन जो है वो झालावाड़ में होता है। न्यूनतम ऊन का उत्पादन झालावाड़ में होता है।
ऊन का घर किसे कहा जाता है, सब जानते हैं, बीकानेर ऊन का घर कहलाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी भी बीकानेर में स्थित है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी बीकानेर में स्थित है। ये आप याद रखना। ऊन विकास बोर्ड जो है ये जोधपुर में स्थित है। ऊन विकास बोर्ड कहां पर स्थित है, जोधपुर में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर, ऊन का घर बीकानेर, और ऊन विकास बोर्ड जो है ये जोधपुर में है। अब आती है अपने भेड़ की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना भेड़ की प्रमुख नस्लों की। चोपू मामा सोना मजे खे, चोपू मामा सोना मजे, में की जगह क्या आएगा, खे। चोपू मामा सोना मजे खे। चो से हो गया चोकला, पू से हो गया पुगड़, माँ से हो गया मारवाड़ी, और माँ से हो गया मालपुरी। सो से होती है सोनाड़ी, ना से होती है नाड़ी, और मैं से होती है मगरा, जैसे होती है जैसलमेरी, और खे से होती है खेरी। तो याद रखना भेड़ की प्रमुख नस्लें की शॉर्ट ट्रिक क्या है, चोपू मामा सोना मजे खे, चोपू मामा सोना मजे खे। चो से होती है चोकला, चोकला का उपनाम क्या है, याद रखिएगा, छापर और शेखावटी चोकला नस्ल की भेड़ का उपनाम है। छापर और शेखावटी उपनाम है चोकला नस्ल की भेड़ का। और चोकला नस्ल की भेड़ को क्या कहते हैं, भारत की मेरिनो कहा जाता है। भारत की मेरिनो कहते हैं चोकला नस्ल की भेड़ को। और मेरिनो भेड़ जो कहां पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारत की मेरिनो कहा जाता है चोकला नस्ल की भेड़ को। और भेड़ पालक क्या कहलाते हैं, जेकारू कहलाते हैं। अपने महाद्वीपों में पढ़ा था, भेड़ पालक जेकारू कहलाते हैं। और चोकला नस्ल की भेड़ का उपनाम है छापर और शेखावटी, और इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। और चोकला भेड़ का जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है, कोडमदेसर बीकानेर में। चोकला भेड़ का प्रजनन केंद्र है कोडमदेसर बीकानेर में। और सर्वाधिक चोकला भेड़ कहां पर पाई जाती है, कौन से जिलों में, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है ये झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू और जयपुर के कुछ भाग में। सर्वाधिक पाई जाती है झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू और जयपुर के कुछ भाग में। और चोकला नस्ल की भेड़ से सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है। याद रखिएगा, चोकला नस्ल की भेड़ से सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है। भारत की मेरिनो कहलाती हैं और सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है चोकला नस्ल की भेड़ से, जिसके उपनाम क्या है, छापर और शेखावटी। फिर आती है पूसे पुगल। पुगल नस्ल की भेड़ जो है ये सर्वाधिक बीकानेर के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर और नागौर में पाई जाती है। पुगल नस्ल की भेड़ सर्वाधिक बीकानेर के पश्चिमी भाग में और जैसलमेर नागौर में पाई जाती है। और प्रजनन केंद्र कहां पर है पुगल नस्ल की भेड़ का, बीकानेर में। पुगल नस्ल की भेड़ का प्रजनन केंद्र भी बीकानेर में है। और इससे मध्यम और मोटी किस्म की अधिक ऊन प्राप्त होती है। मध्यम और मोटी किस्म की अधिक ऊन प्राप्त होती है पुगल नस्ल की भेड़ से। फिर आती है मालपुरी नस्ल की भेड़। मालपुरी नस्ल की भेड़ सर्वाधिक कहां पाई जाती है, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और बूंदी में। सर्वाधिक पाई जाती है मालपुरी नस्ल की भेड़ जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और बूंदी में। और इसे देसी नस्ल भी कहा जाता है। भेड़ की वह नस्ल जो देसी नस्ल भी कहलाती है कौन सी है, मालपुरी। और इसकी ऊन मोटी होने के कारण गलीचे बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। इसकी ऊन मोटी होती है, इस कारण बीकानेर के गलीचे प्रसिद्ध हैं और गलीचे बनाने के लिए उपयुक्त होती है मालपुरी नस्ल की ऊन। और प्रजनन केंद्र कहां पर है मालपुरी नस्ल का भेड़ का, बस्सी, जयपुर में। और इससे मोटे रेशेदार ऊन प्राप्त होती है। याद रखिएगा, मोटे रेशेदार ऊन प्राप्त होती है। और प्रजनन केंद्र है इसका बस्सी, जयपुर में। फिर इसके बाद आती है चोपू मामा, माँ से हो गया मालपुरी और माँ से आ गई मारवाड़ी। मारवाड़ी बकरी की भी नस्ल थी जिसका लोही नस्ल भी कहते थे उसे। और मारवाड़ी भेड़ की भी नस्ल है। और ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। और इस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। याद रखना, भेड़ की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, तो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। और इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है, मारवाड़ के नाम से स्पष्ट है, जोधपुर में। मारवाड़ी नस्ल का प्रजनन केंद्र है जोधपुर में। और सर्वाधिक कहां पाई जाएगी, नाम से स्पष्ट है, सबसे पहला जिला आएगा जोधपुर, फिर इसके बाद आएगा बाड़मेर, फिर आएगा नागौर, फिर आएगा पाली, फिर आएगा सिरोही। तो सर्वाधिक मारवाड़ी नस्ल की भेड़ जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली और सिरोही में पाई जाती है। फिर आती है सोनाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है भेड़ की नस्लों में, सोनाड़ी। इसका उपनाम है चनोथर। चनोथर उपनाम से जाना जाता है भेड़ की कौन सी नस्ल को, सोनाड़ी को। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ का उपनाम है चनोथर। सर्वाधिक कहां पाई जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में सोनाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। कहां पर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में। सोनाड़ी नस्ल की जो भेड़ है इससे बहुत मोटी ऊन प्राप्त होती है, जो कि गलीचे बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बहुत मोटी ऊन प्राप्त होती है सोनाड़ी नस्ल की भेड़ से, जो कि गलीचे बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसमें यह फैक्ट याद रखना,
सोनाड़ी नस्ल की भेड़ के कान जो हैं वो जमीन पर चराई के समय स्पर्श करते हैं। जब ये घास चरती हैं तो इसके कान जो हैं वो जमीन पर टच होते हैं चराई के समय। और इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है? चित्तौड़। और इसका उपनाम क्या है सोनाड़ी नस्ल की भेड़ का? अभी बताया था, चनोथर। चनोथर उपनाम है सोनाड़ी नस्ल की भेड़ का। सर्वाधिक कहां पाई जाती हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में। और इससे सर्वाधिक मोटी ऊन प्राप्त होती है जो कि गलीचे बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। और ये जब चराई करती हैं, चरती हैं घास, तो इसके कान जो है जमीन पर टच होते हैं। फिर आती है नाड़ी नस्ल की भेड़। इस भेड़ की ऊन सबसे लंबी और रेशेदार होती है। नाड़ी नस्ल की भेड़ की ऊन जो है इससे सबसे लंबी और रेशेदार ऊन प्राप्त होती है। और सर्वाधिक नाड़ी नस्ल की भेड़ कहां पर पाई जाती है? गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और चूरू में। सर्वाधिक नाड़ी नस्ल की भेड़ गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और चूरू में पाई जाती है। फिर आती है मगरा नस्ल की भेड़। इसका उपनाम भी याद रखना, चक्री या फिर बीकानेरी चोकला। सर्वाधिक पाई जाती है मगरा नस्ल की भेड़ बीकानेर, जैसलमेर और नागौर में। सर्वाधिक कहां पाई जाती है मगरा नस्ल की भेड़? बीकानेर, जैसलमेर और नागौर में। और इसका उपनाम क्या है? चक्री या फिर बीकानेरी चोकला। दो उपनाम है, चक्री और बीकानेरी चोकला। छापर और शेखावटी तो नाम था चोकला नस्ल की भेड़ का। चनोतर उपनाम है अपने सोनाड़ी का। अलवरी उपनाम है अपने जखराना नस्ल की भेड़ का। और मगरा नस्ल की भेड़ का क्या उपनाम है? चक्री या फिर बीकानेरी चोकला। अब आते हैं अपने जैसलमेरी। ये जैसलमेरी सर्वाधिक कहां पाई जाती हैं? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के पश्चिमी भाग में। जैसलमेरी नस्ल की भेड़ जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल तो है जैसलमेरी, जबकि सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली कौन सी नस्ल थी? चोकला। याद रखना, चोकला से सर्वश्रेष्ठ ऊन का उत्पादन होता है, जबकि सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है जैसलमेरी भेड़ की नस्ल से। फिर आती है खेरी। ये भी भेड़ की नस्ल है खेरी। ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है? जोधपुर, पाली और नागौर में। खेरी नस्ल की भेड़ सर्वाधिक जोधपुर, पाली और नागौर में पाई जाती हैं। अब आती हैं भेड़ की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं और कहां पर पाई जाती हैं? रूसी मेरिनो। ये भी भेड़ की विदेशी नस्लें हैं रूसी मेरिनो। कहां पर पाई जाती हैं? टोंक, जयपुर, सीकर में। रूसी मेरिनो भेड़ की विदेशी नस्लें जो पाई जाती हैं टोंक, जयपुर और सीकर में। टोंक, जयपुर और सीकर में। फिर आती है डोरसेट। डोरसेट भी विदेशी नस्लें भेड़ की जो कि कहां पाई जाती हैं? टोंक में। फिर आती है रेम्बुले। ये भी भेड़ की विदेशी नस्लें जो टोंक में पाई जाती हैं। फिर आती है कोरिडेल। ये पाई जाती है चित्तौड़ में। याद रखना, रूसी मेरिनो टोंक, जयपुर, सीकर, डोरसेट टोंक में, रेम्बुले भी टोंक में और कोरिडेल जो है ये चित्तौड़ में पाई जाती हैं और भेड़ की विदेशी नस्लें हैं। फिर आता है गाय वंश व नस्लें, भेड़ वंश व नस्लें। ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। आपको पसंद आया वीडियो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाइक कर दीजिए कीजिए आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, गाय वंश और नस्लें, भेड़ वंश और नस्लें के साथ। पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।